क्या आपने कभी सोचा है कि ज़मीन से हज़ारों फीट ऊपर उड़ते हुए अगर प्लेन में कोई टेक्निकल ख़राबी आई तो क्या होगा? कई लोगों को लगता है कि हवाई जहाज़ में सफ़र करना रिस्की है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एयरप्लेन ट्रैवल आखिर कितना सेफ है और वो कौन कौन से सीक्रेट्स हैं जो इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित ट्रांसपोर्ट बनाते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए उड़ान भरते हैं एयर सेफ्टी की दुनिया में। माइंड एक्सपेंशन की एक और बेहतरीन वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हवाई जहाज़ की बनावट की। क्या आप जानते हैं दोस्तों, हर कमर्शियल एरोप्लेन को बनाने में लगभग 5 से 10 साल तक का रिसर्च और टेस्टिंग होती है। एरोप्लेन्स को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वो एक्सट्रीम मौसम, हाई प्रेशर और आसमानी बिजली तक झेल सकें। विंग्स को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बनाया जाता है ताकि वो बड़े से बड़े टर्बुलेंस के समय टूट न पाएं। बॉडी को हाई स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम, एलॉय या कंपोजिट मटेरियल से बनाया जाता है। हर पार्ट्स को हज़ारों बार स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है और अगर 0.01% भी रिस्क मिले तो वो डिज़ाइन रिजेक्ट हो जाता है। रिडंडेंसी ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है एयरप्लेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब हर ज़रूरी सिस्टम का एक बैकअप होता है। विमान में सिर्फ एक इंजन नहीं बल्कि 2 इंजन होते हैं। मान लो अगर एक इंजन फेल भी हो जाए तो दूसरा इंजन पूरे विमान को सेफली लैंड करवा सकता है। इसी तरह हाइड्रोलिक सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम सबके बैकअप होते हैं। विमान बनाने वाली कंपनियां फेल सेफ डिज़ाइन पर काम करती हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मशीन को आसमान में संभालते हैं, यानी पायलट और क्रू मेंबर्स की। एयरलाइन पायलट बनना कोई आसान काम नहीं है दोस्तों। एक कमर्शियल पायलट बनने के लिए कम से कम 1500 फ्लाइट आवर्स की ट्रेनिंग ज़रूरी होती है। वहीं एक कमर्शियल पायलट बनना दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग में से एक है। सैकड़ों घंटे की उड़ान, मुश्किल मेडिकल टेस्ट और थ्योरी की पढ़ाई, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है रिकरेंट ट्रेनिंग। यानी हर 6 महीने में पायलट्स सिम्युलेटर में जाते हैं जहां उन पर हर मुमकिन इमरजेंसी सिचुएशन डाली जाती है, जैसे इंजन फेलियर, बुरा मौसम, सिस्टम फेल। असल ज़िंदगी में अगर कभी ऐसा हो तो पहले ही उन हालातों से निपट चुके होते हैं। आइए अब बात करते हैं केबिन क्रू के बारे में। ये सिर्फ खाना पीना परोसने वाले स्टाफ नहीं होते, ये आपके इन फ्लाइट सेफ्टी ऑफिसर्स हैं। फायर फाइटिंग, फर्स्ट एड, इमरजेंसी इवैक्यूएशन, वाटर लैंडिंग का प्रोसीजर, इन सब की इन्हें बार बार और कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इनका एक ही मकसद होता है आपकी सेफ्टी इंश्योर करना। हर फ्लाइट से पहले एक टेक्निकल इंस्पेक्शन होती है जिसे प्री फ्लाइट चेक कहते हैं। मैकेनिक और इंजीनियर्स हर बार इंजन, ब्रेक्स, फ्यूल सिस्टम, सेंसर्स जैसी सभी ज़रूरी चीज़ों को चेक करते हैं। एयरलाइंस को सिविल एविएशन अथॉरिटी से मेंटेनेंस लॉग रखना मैंडेटरी होता है और अगर कोई छोटी सी भी टेक्निकल प्रॉब्लम मिल जाए तो उस प्लेन को उड़ने की परमिशन तुरंत रोक दी जाती है। अब बात करते हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी की, जो किसी भी दूसरे ट्रांसपोर्ट से कई गुना ज़्यादा एडवांस होती है। पैसेंजर्स को मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर्स से गुजरना होता है। चेक किए गए सामान को एक्सरे और केमिकल स्कैनर से वेरीफाई किया जाता है। 2001 के बाद से दुनिया भर में एविएशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को बहुत हाई लेवल पर बढ़ा दिया गया है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC, ये अनसुने हीरो होते हैं। ये रडार, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम की मदद से आकाश में हर विमान की लोकेशन, स्पीड और एल्टीट्यूड पर नज़र रखते हैं। ये ही तय करते हैं कि 2 विमानों के बीच एक सेफ दूरी बनी रहे और हर विमान को टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए सही रास्ता दिया जाए। ये इनविजिबल शील्ड की तरह काम करते हैं। आइए अब थोड़ा डेटा की भी बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के अनुसार हर साल लगभग 4 अरब से ज़्यादा लोग हवाई सफ़र करते हैं और प्लेन क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी होती है 11 मिलियन में सिर्फ एक, यानी 1 करोड़ 10 लाख फ्लाइट होने के बाद सिर्फ एक विमान क्रैश होने के चांसेस रहते हैं। मतलब अगर आप रोज़ाना एक फ़्लाइट भी लें तो भी स्टैटिकली आपको एक हादसा झेलने में करीबन 30,000 साल लगेंगे। इसको अगर दूसरे ट्रांसपोर्ट से कंपेयर करें
तो ये आंकड़े आपको यकीन दिला देंगे कि एरोप्लेन ट्रेवल कितना सेफ है। IATA के मुताबिक हाल में दुनिया भर में 3.2 करोड़ से ज़्यादा उड़ानें हुई हैं। इनमें से केवल 5 फुल फेटल एक्सीडेंट हुए हैं। आपके लिए बाथरूम में फिसलकर गिरने से मरने की संभावना हवाई दुर्घटना से 30 गुना ज़्यादा है। कार एक्सीडेंट में मरने की संभावना हवाई जहाज़ से हज़ारों गुना ज़्यादा है। आप पर बिजली गिरने की भी संभावना हवाई दुर्घटना से ज़्यादा है। सीधी बात है, आपका घर से एयरपोर्ट तक का सफ़र एयरपोर्ट से दूसरे शहर तक की हवाई यात्रा से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। कई लोगों को टर्बुलेंस से डर लगता है, लेकिन ध्यान दीजिए, टर्बुलेंस डेंजरस नहीं होते। वो बस हवा के बहाव में बदलाव होता है और पायलट्स इसे हैंडल करने में एक्सपर्ट होते हैं। जैसे सड़क पर गड्ढा पड़ जाए, वैसे ही आसमान में एयर पॉकेट होता है, प्लेन उसे आसानी से पार कर लेता है। एक और मिथ यह है कि दरवाज़ा खुल सकता है क्या? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। उड़ान के दौरान विमान के अंदर का दबाव बाहर के दबाव से कहीं ज़्यादा होता है, जो दरवाजे को अंदर से इतना दबा देता है कि उसे खोलना फिजिक्स के नियमों के खिलाफ हो जाता है। आज के एयरक्राफ्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटो पायलट सिस्टम्स, वेदर रडार, कोलिजन अवॉइडेंस सेंसर तक लगे होते हैं। वहीं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हर फ्लाइट को ग्राउंड से मॉनिटर करते हैं। भविष्य में तो AI और ऑटोमेशन इसे और भी सेफ बना देंगे। तो अगली बार जब आप हवाई जहाज़ में बैठे हों तो याद रखिए, आप दुनिया के सबसे सेफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सफ़र कर रहे हैं। एवरी सिस्टम, एवरी पायलट आपकी सेफ्टी के लिए ट्रेंड और टेस्टेड है। सो नेक्स्ट टाइम जब एरोप्लेन टेक ऑफ करे तो बस आराम से सीट बेल्ट बांधिए और एंजॉय कीजिए एक सेफ फ्लाइट जर्नी की। आपके कीमती वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।